बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम वहाँ पे कह रहे थे कि साइंस स्क्वायर अल्फ़ा साइंस स्क्वायर बीटा प्लस साइंस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। देखिए जब हमने कॉस में वैल्यूज पुट किए तो ये चीज़ आ गई हम। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी ये चीज़ बन गई है कि साइंस स्क्वायर में अगर हम इसी चीज़ को लिखें, डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस को साइन में लिखें तो हमारे पास 2 आएगा, और अगर हम उसको कॉस साइंस में लिखें डायरेक्शंस को तो हमारे पास क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा, और वो किसकी इक्वल था 1 के। यहाँ तक समझ आ गई है सबको। अब इसको एक मरतबा बुक से देख लें और आगे बढ़ते हैं। फिर वो कहते हैं द कोसाइंस ऑफ द एंगल्स बिटवीन द वेक्टर एंड द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। वही बात है जो मैंने भी बताई है कि आपको 3 कोऑर्डिनेट्स एक्सिस हों और उनके दरमियान एक वेक्टर हो, उसके साथ जो एंगल्स बन रहे हैं उनको हमने डायरेक्शन कोसाइंस कहा है। कंसीडर हमने भी किया था ओ पी को, और एक्स वाई जी प्लेन था हमारे पास, एंगल अल्फा था ओ एक्स के साथ, बीटा ओ वाई के साथ और गैमा ओ जी के साथ। cos alpha, cos beta and cos gamma are called direction cosines of a vector R and denoted by L, M and N respectively। cos alpha को L, cos beta को M और cos gamma को हमने N कहा है। वही उसने बात की है। फिर वो कहता है कि फ्रॉम फिगर, अगर हम फिगर देखें वी कैन राइट एज, हम ऐसे लिख सकते हैं कैसे कि x इज इक्वल टू आर कॉस अल्फ़ा। कैसे उसने लिखा है इसको, x इज इक्वल टू आर कॉस अल्फ़ा। हमने कहा था कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स बाई आर था, यूँ ही कॉस बीटा वाई बाई आर, तो उसने x को यहीं, अच्छा x बाई आर था, यहाँ से उसने x की वैल्यू निकाली, x को यहीं रखा, r यहाँ ले गया, r कॉस अल्फ़ा हो गया। यूँ y बाई आर था, r को उधर ले गया और z को भी। फिर उसने यहाँ पे क्या किया कि x y z का स्क्वायर किया, इधर से इस चीज़ का r स्क्वायर को यहाँ से उसने बाय निकाल लिया। उसने कहा है कि x स्क्वायर जमा y स्क्वायर जमा z स्क्वायर को उसने r स्क्वायर की इक्वल किया, ये r और r कट गया, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हमारे पास 1 की इक्वल आ गया। अगर कॉस l था तो l का स्क्वायर हो जाएगा ये चीज़। अब वो कहता है कि अगर हम इसी चीज़ को वेक्टर फॉर्म में लिखें, डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस को इन टर्म ऑफ वेक्टर लिखें, ठीक है। उसे कहा है कि क्या कहा है, वेक्टर आर को इन टर्म्स लिखें, किसके, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस के, कोसाइंस। तो अब हमारे पास क्या बनेगा, ठीक। अच्छा हमने आर वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। वैल्यूज़ निकाल ली हैं हमने एक्स वाई जी की, हम पुट कर देते हैं यहाँ पे वेक्टर आर में। एक्स का था कॉस अल्फ़ा आई, वाई का आर कॉस अल्फ़ा आई था, आर कॉस बीटा बीटा जे लिख दिया है, और इधर से अच्छा आर कॉस, और जब हम जी का पुट कर रहे हैं तो ये हमारे पास था आर कॉस गैमा, और साथ हमने इसका यूनिट वेक्टर के लिख दिया। ये हो गया हमारे पास आर यूनिट वेक्टर। हमने वहाँ पे बात की थी पीछे कि वेक्टर ए हो अगर तो उसको हम जब दूसरी तरफ लिखेंगे तो उसका आर का मैग्नीट्यूड साथ लेते हैं और एक आर यूनिट वेक्टर लेते हैं, तो वो हमारे पास वेक्टर आर की इक्वल होता है। वो चीज़ पुट किया। इधर से आर सब में से कॉमन निकाल लेंगे, कॉस अल्फ़ा आई कॉस बीटा जे प्लस कॉस गैमा के, ये चीज़ बच गई है। ये मैग्नीट्यूड वाला आर और ये वाला आर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यूनिट वेक्टर आर निकल आया है यहाँ से, कॉस अल्फ़ा आई कॉस बीटा जे प्लस कॉस गैमा के, ये चीज़ निकल आई है। वेर अगर हम कहें तो वही चीज़ जो ऊपर कही थी, अगर हम एक्स बाई आर लिखेंगे तो वो कॉस अल्फ़ा होगा और आर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। इसी तरह अप टू सॉन है। अब इसी को आगे बुक से देख लेते हैं। ये देखिए जी, उसने किया इन टर्म ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, आर वेक्टर जो आर था उधर उसने आर का मैग्नीट्यूड आर यूनिट वेक्टर लिखा है, और इधर ये सारी चीज़ें उसकी टर्म्स एक्स वाई सी की लिखी हैं। आर को कॉमन निकाला है, वो आर जो कॉमन निकला है वो और ये वाला आर आपस में कट गया है, फिर हमारे पास आर यूनिट वेक्टर की ये वैल्यू निकल आई है। फिर उसने कहा जब हमारे पास आर था कॉस अल्फ़ा, हमारे पास एक्स बाई आर था, कॉस बीटा एक्स वाई बाई आर था, ये बात हमने पहले कर दी थी, ठीक है। यहाँ तक अब आज हमने पढ़ा है, कोई बात नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं। आप इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स टू वॉच।